हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा है सभी जीवों की मूल इकाई कोशिका है। शरीर का निर्माण एक कोशिका या अनगिनत कोशिकाओं के द्वारा होता है। हमने चैप्टर 5th में जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 5th चैप्टर में पढ़ा था कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं। कोशिका का अध्ययन हम माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं। कोशिका का आविष्कार 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं, यानी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हम इसी कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड तैयार करना सीखेंगे। इसके लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें ये वॉच ग्लास कहते हैं इसको, जिसमें मैंने पानी लिया है, ये वॉच ग्लास की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपको जो चिमटी दिखाई दे रही है यानी कि फॉर्सेप बोलते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये है डाइसेक्टिंग नीडल, ये है ड्रॉपर, इस प्रकार का भी हो सकता है और इसको भी हम ड्रॉपर ही कहते हैं, ये भी ड्रॉपर है। दूसरा एक ब्रश और एक नाइफ, जैसे घरों में एक चाकू होता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर पेपर, कवर स्लिप और प्लेन स्लाइड। ठीक है, प्लेन स्लाइड को पकड़ने का तरीका इस ढंग से हम किनारों से जो है कवर स्लिप को पकड़ते हैं, बीच से नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो ये इन पे डस्ट लग जाती है और ये हमारा रिजल्ट जो है इससे खराब हो सकता है। इसलिए हम हमेशा एजेस से ही इस प्लेन स्लाइड को पकड़ते हैं। ठीक है, एजेस की तरफ से प्लेन स्लाइड को पकड़ा जाता है। ये बीकर है, बीकर में मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया है। ये सेफ्रानिन स्टेन है जो कि अनियन पील को स्टेन करने के काम आएगी। एक मीडियम साइज प्याज लिया है मैंने, और ये है ग्लिसरीन जो कि माउंटिंग में हेल्प करेगा। तो इन सभी सामग्री की मदद से आज हम प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड तैयार करेंगे। उसके बाद स्लाइड तैयार करने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। ये है आपके सामने कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसी भी कोशिका को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, हम उसको अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इस सूक्ष्मदर्शी के नीचे यहाँ प्लेन स्लाइड रख के हम कोशिका के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, पादप कोशिका का स्ट्रक्चर। इसके लिए मैंने अनियन लिया है पादप कोशिका के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। अनियन के बजाय आप कोई भी दूसरा प्लांट ले सकते थे, पर इसकी पील को उतारना ज्यादा आसान होता है बेटा, इसलिए मैंने अनियन लिया है, क्योंकि इसकी पील बहुत ही इजीली रिमूव हो जाती है, जबकि दूसरे प्लांट से पील रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमने ये प्याज लिया है बेटा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अनियन पील की टेम्परेरी माउंटिंग। हाँ बेटा, ये मैंने प्याज जो है कट किया है। आप सिंपल चाकू की मदद से, जो आपके किचन में अवेलेबल होता है, उसकी मदद से आप इसको प्याज को कट कर सकते हो। और कट करने के बाद ये जो स्केल लीफ हैं, इनसे आप जो है ये फोर्सेप आपको दिखाई दे रहा है, इस फोर्सेप की मदद से जो है हम पील जो है रिमूव कर सकते हैं। ये है अनियन पील, ये आपको नजर आ रही है। ठीक है, दिखाई दे रही है। ये अनियन पील को हम वाटर के अंदर जो है थोड़ी देर के लिए डाल देंगे। पानी के अंदर हम इसको इसलिए डालते हैं बेटा कि ये पील ड्राई ना हो जाए। ठीक है, ड्राई होने से बचाने के लिए मैंने इसको पानी के अंदर डाल दिया है। इसी तरह से एक अनियन पील की बजाय आप 2-3 अनियन पील जो है उतार के आप रख सकते हो।
कई बार ऐसा होता है कि स्लाइड तैयार करते समय हमारी पील डैमेज हो जाती है, तो इसलिए आप 2-3 पील एक्स्ट्रा रिमूव करके रख सकते हैं बेटा। ये है प्लेन स्लाइड है। इस प्लेन स्लाइड को हम टिश्यू पेपर की मदद से साफ कर सकते हैं। अगर ये नई स्लाइड नहीं है आपके पास, कोई पुरानी स्लाइड है, तो उस स्लाइड को आपको बिल्कुल साफ करना होता है। टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको आप साफ करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी स्लाइड न्यू है तो कोई आवश्यकता नहीं है साफ करने की। अब इस ब्रश की हेल्प से ये जो हमने इस अनियन पील को मैं यहाँ स्लाइड पे रखूंगी और ड्रॉपर की हेल्प से एक बूंद जो है वाटर की इसमें डालेंगे कि ये जो है ड्राई ना हो जाए। फिर इसके बाद ये सेकंड जो वॉच ग्लास आपको नजर आ रही है, ये वाली, इस वॉच ग्लास में मैंने सैफरानिन स्टेन ली है। इस सैफरानिन स्टेन की 2 बूंद मैं इस स्लाइड के ऊपर डालूंगी। इसके बाद इसके ऊपर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 2 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने दूंगी, ताकि जो सेल्स हैं अनियन पील की वो इस स्टेन को, सैफरानिन स्टेन को एब्जॉर्ब कर लें। अब ये जो एक्स्ट्रा स्टेन है बेटा, इसको टिश्यू पेपर की मदद से रिमूव कर लेंगे। अब इसमें मैं ग्लिसरीन की 2-3 बूंद डालूंगी। 2 या 3 बूंद ही सफिशिएंट होती हैं बेटा। ग्लिसरीन हम इसलिए डालते हैं कि जो सेल हैं अनियन पील की वो ड्राई ना हो जाए, इसलिए जो है हम ये डालते हैं। उसके बाद आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं कवर स्लिप, ठीक है। इस कवर स्लिप को या तो आप नीडल की हेल्प से, ये है डाइसेक्टिंग नीडल, आपको पहले भी बताया था, इस डाइसेक्टिंग नीडल की हेल्प से इस कवर स्लिप को इसके ऊपर रखा जाता है और ऐसे रखेंगे आप कि बबल्स ना आए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा है स्टेन कह लो आप, आयोडीन, उसको रिमूव करना होता है। ये हमने कवर स्लिप रख दी है, इसके अंदर बबल्स नहीं आए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कोई बबल्स जो है नहीं आ पाए हैं। और इस ढंग से, और जो एक्स्ट्रा स्टेन थी वो इस फिल्टर पेपर में लगी है, ठीक है। और अब हम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। माइक्रोस्कोप देखने का तरीका है, एक तो बेटा जहाँ प्रॉपर लाइट है, ठीक है, जहाँ प्रॉपर लाइट होती है वहीं हम माइक्रोस्कोप को रखते हैं और लो पावर में देखेंगे, और उसके बाद जो हाई रेजोल्यूशन पावर होती है उसमें इस स्लाइड को देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्लाइड मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख दी है। और सैफ नजर आएंगी अनियन पील की, वो पिंक कलर की नजर आएंगी। ये देखो बेटा, पिंक कलर की हमें पादप कोशिकाएं नजर आ रही हैं। हाँ बेटा, और जब माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखते हैं तो हमें अनियन पील की जो कोशिकाएं हैं वो इस प्रकार से नजर आएंगी। जैसे दीवार में ईंटें होती हैं वैसी ही कोशिकाएं हमें नजर आती हैं, जिनके एक किनारी पे नाभिक होता है, न्यूक्लियस जिसको हम कह देते हैं, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली
हमें दिखाई देती है जब हम सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखते हैं, और इवन जो वैक्यूल्स हैं वो भी हमें नजर आता है। तो इस प्रकार से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से पादप कोशिका के स्ट्रक्चर का अध्ययन कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।